हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर्स एवं उनका प्रमोशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ जेल वार्डर। जो जेल वार्डर होते हैं या जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं जेल प्रहरी, उनकी आज हम जॉब प्रोफाइल डिस्कस करने वाले हैं। तो इस जॉब प्रोफाइल को हम 5 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, यानी इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली, इनका कार्य क्या होता है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे प्रमोशन या पदोन्नति, इनका प्रमोशन कितने टाइम बाद होता है, प्रमोट होके ये क्या बनते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे स्टार और इंसिनिया, बिल्ला या सितारे, कि मतलब इनको कोई स्टार मिलता है या बिल्ला क्या मिलता है, कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ एवं लास्ट पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह, यानी जेल वार्डर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, उसमें हम जानेंगे जेल प्रहरी जेल वार्डर पद की राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती निकाली जाती है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो जेल डिपार्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इसलिए जो जेल डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो सब होम मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं, यानी राज्य सरकार के अधीन आते हैं। जेल प्रहरी की जो वैकेंसीज होती है वो सब राज्य सरकारें ही निकालती हैं। जेल प्रहरी पद के लिए 10वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जी दोस्तों, भारत के लगभग सभी राज्यों के अंदर जो योग्यता है, यानी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए जेल प्रहरी बनने के लिए, वो है 10th पास या 10वीं पास। जेल प्रहरी बनने के लिए लिखित परीक्षा, एमसीक्यूज, शारीरिक दक्षता, पीईटी एवं मेडिकल परीक्षा पास करनी पड़ती है। जी दोस्तों, इसके चयन के 3 चरण होते हैं। पहला होता है रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आप 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में आपकी पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे आप शारीरिक दक्षता कहते हैं, जो पुलिस में भी होता है। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, देन फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट में हम जानेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। जेल प्रहरी का कार्य जेल की सुरक्षा करना व बैरक पर निगरानी करना होता है। जी दोस्तों, जो जेल प्रहरी या जो जेल वार्डर होते हैं उनका जो मेन काम होता है कि जेल की सिक्योरिटी एवं बैरक पर निगरानी या बैरक को वॉच करना। बैरक और जो सेल हैं वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो जेल होता है उसके अंदर 2 सिस्टम होते हैं इनमेट्स के लिए। एक तो बैरक सिस्टम होता है जहाँ पे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखा जाता है, और सेकंड होता है सेल। सेल यानी प्राइवेट सेल होता है जिसमें 1 या 2 कैदी या 3 कैदी रहते हैं, और जो बैरक होता है उसमें 40 कैदी, 50 कैदी, और जो बड़ी जेलें हैं जैसे यरवदा जेल हो गई और आर्थर रोड जेल है या फिर तिहाड़ जेल है, यहाँ सब जो बैरक हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इनमेट्स या फिर कैदी रहते हैं। जेल प्रहरी का कार्य बैरक की निगरानी के अलावा जेल के दरवाजों पर पहरा देना भी होता है। जी दोस्तों, उनका काम बैरक की निगरानी के साथ साथ में जो गेट होते हैं जेल के, छोटे गेट या जितने भी मुख्य दरवाजे मुख्य गेट होते हैं, उनकी वहाँ पे बैठ के भी सुरक्षा करना जेल प्रहरी का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त जेल प्रहरी को कैदियों की तलाशी लेना भी होता है। जी दोस्तों, जो जेल प्रहरी या फिर जेल वार्डर होते हैं उन्हें कैदियों की तलाशी भी लेनी पड़ सकती है। जैसे कि कोई शिकायत होती है कि इस इनमेट के पास कुछ नुकीली चीज़ है जिससे वो दूसरे कैदियों पे हमला कर सकता है, या फिर उसके पास पैसे हैं, जैसा कि आपको पता है जेल में आप कूपन रख सकते हैं लेकिन पैसे नहीं रख सकते, या फिर कोई इंजोरियस चीज़ है उनके पास, तो वो तलाशी लेने का काम भी जेल प्रहरी करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे प्रमोशन या पदोन्नति। जेल प्रहरी का प्रमोशन पदोन्नति की भारत में साधारण प्रक्रिया है कि जो जितने मतलब सीनियरिटी वाइज जितने भी प्रमोशंस होते हैं उसी टाइप से प्रमोशंस होते हैं, कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है प्रमोशन के लिए। जेल वार्डर या जेल प्रहरी का प्रमोशन लगभग 5-7 साल में हो जाता है एवं वह पदोन्नति या प्रमोट होकर हेड वार्डर मुख्य प्रहरी बन जाते हैं। जी दोस्तों, जो प्रमोशन होता है जेल वार्डर का वो 5-7 साल में हो जाता है और वो प्रमोट होकर हेड वार्डर या मुख्य प्रहरी बन जाते हैं। 9 साल की सेवा के बाद यदि जेल प्रहरी का प्रमोशन नहीं होता है तो राज्य सरकार उसे हेड वार्डर मुख्य प्रहरी का वेतन देना शुरू कर देती है, जिसे एसीपी या एमएससीपी कहते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पुलिस के कांस्टेबल्स होते हैं उनके जो प्रमोशन का प्रोसेस है बहुत धीरे है। यदि पुलिस के कांस्टेबल 9 साल में प्रमोट नहीं होता है स्टेट के अंदर तो उसे एसीपी का बेनिफिट मिलता है और उसकी जो सैलरी होती है वो हेड कांस्टेबल
की सैलरी उसे मिलने लग जाती है। वैसे ही होता है जेल के अंदर जो जेल वार्डर या जेल प्रहरी होते हैं, यदि उनका 9 साल तक प्रमोशन नहीं होता है, जो ACP का टाइम पीरियड है सेंटर के अंदर 10 है, कुछ स्टेट में 9 है, कुछ स्टेट में 7 है, तो राजस्थान का मैं एग्जाम्पल लूँ तो यदि यहाँ पे किसी वार्डर की 9 साल तक प्रमोशन नहीं होता है, हेड वार्डर वो नहीं बनते हैं, तो उनको जो सैलरी का बेनिफिट है वो हेड वार्डर का मिलने लग जाएगा 9 साल के बाद में, जिसे आप ACP एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन या MSCP मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन भी कहते हैं। 4th पॉइंट में हम जानेंगे स्टार और इंसिनिया, बिल्ला या सितारे। जेल वार्डर जेल प्रहरी के कंधे पर जेल प्रहरी की जिम्मेदारी होती है, किंतु कोई सितारा या बिल्ला नहीं होता है। जी दोस्तों, जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं कि उनकी जो ड्रेस होती है पुलिस जैसी खाकी वर्दी टाइप होती है, लेकिन उस पर कोई भी स्टार या फिर कोई इंसिनिया नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पुलिस के कांस्टेबल्स होते हैं, पुलिस की जब हमने जॉब प्रोफाइल रिव्यू की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था पुलिस कांस्टेबल की जो मतलब शोल्डर होता है उस पर कोई भी निशान नहीं होता है। एज वेल एज होमगार्ड को भी आप देखते होंगे, होमगार्ड पे मैंने वीडियो बनाया था, उस टाइम मैंने बताया था कि उनके भी कोई कंधे पे सितारे वगैरह नहीं होता है। तो यदि आपने वो सारे वीडियोस नहीं दे रखे हैं पुलिस वाले, तो वो भी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी मैं लिंक दे दूंगा। 5th पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह। राजस्थान सरकार का उदाहरण ले तो जेल वार्डर जेल प्रहरी की तनख्वाह कुछ इस प्रकार होती है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जेल डिपार्टमेंट है वो स्टेट के अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इसलिए जो सैलरीज है वो स्टेट के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसा कि आपको पता है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरीज है वो स्टेट डिसाइड करता है, उनका पे मैट्रिक्स पे लेवल सब स्टेट डिसाइड करता है। इसलिए 2-4 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है यदि आप कोई दूसरे स्टेट से हैं। तो आज हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो राजस्थान स्टेट का ले रहे हैं। मैट्रिक्स लेवल 7 CPC राजस्थान का होगा L3। जो L3 मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलेगी। ग्रेड पे होगा 1900 ग्रेड पे होगा, नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी आफ्टर 7 CPC। जी उसमें जैसा कि आपको पता है जो ग्रेड पे है वो 7वें वेतन के बाद में आपकी सैलरी में ऐड नहीं हो सकता है। अब सैलरी जानेंगे। मूल वेतन या बेसिक पे होगा 18,200 रुपये, 18,200 रुपीज़ होगा मूल वेतन। आपको यदि नहीं पता है मूल वेतन क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर महंगाई भत्ता या DA, जिसे DNS अलाउंस कहते हैं, जो बढ़ता रहता है, तो ये है 3,094 रुपीज़, 3,094 रुपये 17% के रेट के हिसाब से अभी मिल रहा है, तो उसी रेट से हमने कैलकुलेट किया है। यदि आपको DNS अलाउंस या जो सारे अलाउंसेस है वो भी नहीं पता, तो वो सब आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। फिर WA, जिसे आप वॉशिंग अलाउंस कहते हैं, वो 113 रुपये मिलता है, पहले 75 हुआ करता था। और जो मेस अलाउंस है वो 1,500 रुपीज़ मिलता है। फिर HRA स्टैंड फॉर हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता आप जिसे कहते हैं। HRA का भी हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। HRA जो मिलता है वो आपके जहाँ पे पोस्टिंग है उसके हिसाब से मिलता है। सपोज कीजिए आपका 24% वाले एरिया में यदि पोस्टिंग है तो आपको 24% HRA मिलेगा, लेकिन जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो 16% का लिया है। तो यदि आपको नहीं पता HRA की सिटीज़ कौन सी होती है, HRA कैसे कैलकुलेट होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। फिर जो ग्रॉस सैलरी बनती है एक जेल वार्डर की या जेल प्रहरी की, वो बनती करीबन 26,000 रुपये। इट इज़ ग्रॉस सैलरी, ठीक है। इट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट से कुछ दूसरी स्टेट में यदि आपकी पोस्टिंग है तो ये वेरी कर सकता है। फिर डिडक्शंस होते हैं, यूजुअली 4,000 रुपये के डिडक्शंस होते हैं, 4,000 रुपीज़ के डिडक्शंस या कटौतियाँ जिसे आप कहते हैं। ग्रॉस सैलरी में से जब कटौती होती है, ग्रॉस सैलरी में जब डिडक्शंस होते हैं, उसके बाद आपके पास आती है नेट सैलरी। अब हम डिडक्शन जान लेंगे, कटौतियाँ जान लेंगे कौन कौन सी होगी। NPS में कंट्रीब्यूट करते हैं 2600 रुपये। एज यू नो, नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसमें आपको 2600 रुपये कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जो ग्रॉस सैलरी होती है, जो बेसिक प्लस DA होता है, उसका आप 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 2500-2600 के आसपास आप लगभग NPS के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर SI, राजस्थान के अंदर SI का स्कीम है। SI स्टैंड फॉर स्टेट इंश्योरेंस, यानी आपको SI के पैसे भी आपके कटते हैं जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। तो करीबन 800 रुपये आपके SI के कटेंगे स्टेट इंश्योरेंस के। और जो आपकी नेट सैलरी हो जाएगी वो करीबन बन जाएगी 22,000, 22,000 रुपये करीब आपकी नेट सैलरी, या जिसे आप शुद्ध वेतन या शुद्ध वेतन कहते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी 22,000।
और इट कैन बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये भी स्टेट पे वेरी करता है। यदि आपकी पोस्टिंग दूसरे स्टेट में है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों यदि आपने पुलिस के सारे जो रैंक हैं वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।